કેમ છો? મજામાં છો? आदरणीय डायाभाई कंसारा, राजेश भाई कंसारा, मंच पर विराजित सम्मानित अतिथि, भाइयों बहनों एवं बच्चों, मेरे लिए आज का दिन बहुत विशेष महत्व रखता है। विशेष महत्व इसलिए रखता है कि इस मंच से जो मेरा परिचय हुआ, समस्त कंसारा समाज के मंच से जो मेरा परिचय हुआ, वो राजकोट की वजह से हुआ। राजकोट में अमू भाई कंसारा का परिवार, नवीन भाई, विजय भाई से मेरा संबंध मैं समझता हूं 28-29 साल पुराना है। 29 साल से मैं राजकोट आ रहा हूं और इन लोगों ने मेरा परिचय इस मंच से कराया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरा परिचय हुआ और बहुत बार मिलने का, बात करने का मौका मिला और ये जो मित्रता की शुरुआत हुई, उसके फल सुखद होंगे ऐसी मेरे को पूरी उम्मीद है। 4 पंक्तियां कह के मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मैं भरत भाई से माफी चाहूंगा, वो 2 शब्द कहने का बोलते हैं और 2 मिनट पहले बोलते हैं। जोधपुर से निकलने से पहले बोलते कि भाई आपको 2 शब्द ही बोलते हैं, तो 2 शब्द ही बोलता। शब्द तमे आप जो गीत हूं बनावेश, रास्तो तमे आप जो मंजिल हूं गोटिस, कुशाली तमे आप जो हसीने हूं बतावेश, मित्र तमे बन जो मित्रता हूं निभावेश। राजस्थान की तरफ से ये मित्रता का संदेश है। मित्रों, मुझे पता है कि और भी लोगों को बोलना है, समय बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं 2-3 बातें तो जरूर बोलूंगा। अगर समाज के मंच पे मेरे को बोलने के लिए कह दिया जाए तो कुछ बातें बोलना बहुत जरूरी समझता हूं। देश के अलग अलग हिस्सों में और समाज के अलग अलग घटकों में इस तरह की मान्यता है कि हमारे पूर्वज, कुछ लोग कहते हैं क्षत्रिय थे, कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण थे, कुछ लोग कहते हैं सोनी थे, और भी कुछ कई और कुछ कहते होंगे। उसमें मेरे को कोई ऐतराज नहीं है। मेरे को दुख तब होता है जब हम हमारी श्रेष्ठता को उसमें ढूंढते हैं कि हमारे क्षत्रिय ब्राह्मण थे इसलिए हम श्रेष्ठ हैं, हमारे पूर्वज क्षत्रिय थे इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। नहीं मित्रों, हम चाहे कभी भी कुछ भी रहे हों, आज हम कंसारा हैं और आज श्रेष्ठ हैं। भरत भाई ने जब मेरा परिचय कराया तो एक बात मेरे को याद दिला दी। मैंने शायद पहले भी आप लोगों को कहा होगा, लेकिन आज फिर कहना चाहूंगा। हमारे जयपुर में एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे, डॉक्टर पीके सेठी। उनके पास में एक बार गया मेरे भाई को लेकर के, तो वो पर्ची पे नाम देखा कंसारा, तो मेरे से बोलते हैं कि मेरे को 33 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, अभी तक मैं किसी कंसारा से नहीं मिला। मैंने कहा आप सही कह रहे हैं। आप 33 साल में किसी शेर से मिले हैं कि नहीं? शेर से नहीं मिले। तो वे शेर से मिलना, कंसारा से मिलना बराबर है। बराबर इसलिए है कि हम उतने ही हैं जितने जंगल में शेर होते हैं और उसमें हम खुश हैं। मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि गुजरात में ओबीसी में क्लासिफाई करने के लिए अब सीरियस एफर्ट हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हालांकि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब हो रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप सफल भी होंगे। इस बात को लेकर के
अलग अलग जगहों पे अलग अलग व्यक्तियों के मन में अलग अलग धारणाएं हैं। मित्रों, मैं एक खरी खरी बात आपसे कहना चाहता हूं। हमारे देश के संविधान में लिखा है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन जिस राजनीतिक व्यवस्था में हम जी रहे हैं, धर्म तो बहुत बड़ी बात है मित्रों, क्या हम जाति निरपेक्ष भी हैं? सभी जातियां अपनी अपनी जाति को संगठित करने के जबरदस्त प्रयास कर रही हैं और ये प्रयास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम ये प्रयास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और अब भी हमने हमारी जाति के संगठन को मजबूत नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में हमें ओबीसी का क्लासिफिकेशन चाहिए। ये हमारी ड्यूटी नहीं, हमारी जरूरत है। और ये जरूरत हमारी तब तक है जब तक एक भी परिवार को इसका फायदा मिलता हो तो हमें चाहिए। हमें क्यों नहीं चाहिए? हमें बिल्कुल चाहिए। एक बात जो मैं समाज के मन से हमेशा कहता रहा हूं, आज भी कहूंगा, आने वाले समय में भी कहूंगा। हमारे समाज के सभी क्षेत्रों में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो हथौड़ा चला करके, मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पता नहीं कितने सैकड़ों साल से हम हथौड़ा चला रहे हैं, क्या मिला हमको? आने वाले 100 साल तक भी चला लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? वो परिवार जिन्होंने उन्नति की है उनका उदाहरण लें, उनकी प्रेरणा लें। उन लोगों ने उन्नति तब की है जब उन्होंने हथौड़ा छोड़ा है। मेरा निवेदन है उन सब परिवारों से कि वो हथौड़ा छोड़ें। और मुझे आज बहुत खुशी हुई जब मावाणी भाई ने मेरे को अभी थोड़ी देर पहले बोला कि वो एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जिसमें हथौड़ा छोड़ने की प्रक्रिया को और ज्यादा प्रबल किया जाएगा। जब तक हम इस दायरे से बाहर नहीं आते तब तक हम प्रगति के पथ पे नहीं चल सकते।